जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पिरामिड शेप के पॉट में इसलिए किया जाता है क्योंकि पिरामिड के अंदर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है, उस वजह से ये हमारे घर में पॉजिटिविटी लाता है, कॉस्मोस से एनर्जी को लेता है और हमारे घर में डिसेंट्रलाइज करता है, इसलिए इसको पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर में किया जाता है। आज अपन देखें जो मिस्र की पिरामिड है वहाँ पे इतने साल पुरानी डेड बॉडीज भी डिके नहीं हुई है। कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी है जो किसी भी चीज को सड़ने गलने से बचाती है। यदि इस शेप को अपन उल्टा करें, मतलब इस तरीके से करें और इसके नीचे अपन कच्चा दूध रख दें, तो अपन को कच्चा दूध अपन बॉईल करना पड़ता है जिससे कि उसमें कडलिंग ना हो, उसका फटे नहीं हो। तो अगर हम इसको इस शेप के अंदर रखते हैं तो वो कई दिनों तक नहीं फटता। ये आप देख सकते हैं कि क्योंकि इस शेप के अंदर वो एनर्जी है। आज अगर देखें तो मंदिर है आपके, इवन हॉस्पिटल्स भी इस शेप में बनाए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा माना गया है कि इस शेप में पेशेंट्स जल्दी रिकवर करते हैं। इस शेप के अंदर एंटर करने से हमें एक पीस जो होती है, एक शांति महसूस होती है। तो इसलिए ये इसका सेकेंड प्रिंसिपल हुआ। कॉपर में इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉपर जितने भी साइंस में एलिमेंट्स नोन है उसमें कॉपर सबसे प्योर माना जाता है, इसीलिए अपन बोलते हैं ना कॉपर के वैसल में पानी रखते हैं जिससे कि वो प्योर रहे। और इसके साथ एक और रीजन ये है कि जो कॉपर का हर एक मॉलिक्यूल होता है उसकी शेप भी पिरामिड ही होती है, यानी कि हम एक पिरामिड में काम नहीं कर रहे हैं, अग्निहोत्र नहीं कर रहे, वी आर डूइंग अग्निहोत्र इन थाउजेंड्स ऑफ पिरामिड ऑल टुगेदर। तो इसलिए हम इसको कॉपर के पॉट में करते हैं। दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल है कि जो हम फायर प्रिपेयर करते हैं वो काउडन केक्स की करते हैं। तो काउडन केक्स में बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये रेडिएशंस को पास नहीं होने देता। यदि कभी भी एटॉमिक ब्लास्ट वगैरह होते हैं तो साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने घरों में गाय के गोबर की कोटिंग करिए और उसमें रहिए क्योंकि वो रेडिएशंस को पास नहीं होने देता। हमने खुद ने भी एक एक्सपेरिमेंट अपने घर पे अपने लेवल पे किया हुआ है कि अपने हाथ पे हमने फ्रेश गाय का गोबर लिया, उसको ड्राई कर लिया, उसके बाद हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को बोला एक्सरे पास करने के लिए, एक्सरे वॉज ब्लैंक क्योंकि रेडियो एक्टिव वेव उससे पास नहीं होती है। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ योर काउडन केक्स। और अगर अपन देखें तो आजकल गौशाला के अंदर लोग टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि वहां टाइम स्पेंड करने से उनका बीपी डाउन हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर गाय को थोड़ी देर हाथ फहराएं करें तो अपना बीपी डाउन हो जाता है। अगर आप फ्रेश काउडन केक को स्मेल करें तो आपका मलेरिया चला जाता है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है काउडन केक्स में। तो दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल है कि जो अपन ऑफरिंग्स देते हैं वो राइस और काउज घी की देते हैं। जो चावल लेते हैं वो अक्षर चावल लेते हैं, मतलब अनब्रोकन अनकुक्ड राइस वी आर टेकिंग। ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स ऑफ राइस इज सफिशिएंट फॉर 1 मंथ, मतलब एक महीने के लिए 250 ग्राम्स राइस सफिशिएंट है। एक महीने के लिए 50 मिलीलीटर ऑफ काउज घी इज सफिशिएंट। सो नॉट मस्ट एक्सपेंडिचर, बहुत खर्चा ऐसा नहीं होता। सिंपल से मतलब 400-500 रुपीज में हम पूरे मंथ में अपने पूरे परिवार को एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। तो जब हम राइस की बात करते हैं, अनब्रोकन की बात करते हैं, तो अनब्रोकन राइस मीन्स उसका जो कंटेंट होता है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज देखें तो इट इज हैविंग मॉइस्चर एंड स्टार्च। तो मॉइस्चर इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री वी से इट एज H2O। जब H2O रिलीज हुआ वहां से और हमने जब काउडन केक्स को इग्नाइट किया तो उससे लिटिल बिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस फ्रॉम इट। जब दोनों कंबाइन होते हैं हीट की प्रेजेंस में तो HCHO फॉर्मल्डिहाइड गैस बनती है, साथ में O2 ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन गैस हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है, वी नो दैट। हम जब ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन अपने लंग्स में लेते हैं और लंग्स के थ्रू फिर वो ब्लड के थ्रू हमारे सारे सेल्स को पहुंचती है, हमारे सारे ऑर्गन्स को पहुंचती है। जब हमारे सेल्स और ऑर्गन्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन पहुंचती है तो हमारे सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन करते हैं और उस वजह से हम लोग हेल्दी रहते हैं, एक एक्टिवनेस रहती है, एक टायर्ड नहीं रहते, एनर्जेटिक फील करते हैं। तो दिस इज व्हाट ऑक्सीजन। और अपन ने कोरोना टाइम में देखा था ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कैसे हुई थी, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली हमारे घर में बन रही है। ये सब चीजें ब्लाइंडली मानने की नहीं है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। अग्निहोत्र करने से पहले आप अपने घर में ऑक्सीजन लेवल मेजर करिए, अग्निहोत्र करने के बाद आप अपने घर में मेजर करिए ऑक्सीजन लेवल। यू कैन डू दैट। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे कहने पर नहीं, मतलब आप करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन में वेरिएशन आ रहा है, एक डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे घर में जब ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, हम हेल्दी रहते हैं। दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल। फिफ्थ प्रिंसिपल इज चैंटिंग ऑफ मंत्रास। तो जब भी हम मंत्र चैंट करते हैं तो इट गिव्स पॉजिटिविटी। जैसे अपन ओम चैंट करते हैं तो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। अपन कोई भी और गायत्री मंत्र हुआ या कोई भी और वैदिक मंत्र अपन चैंट करते हैं तो इट गिव्स पॉजिटिविटी, इट क्रिएट्स वाइब्रेशंस। तो इस तरीके से हर एक एस्पेक्ट का, जो अग्निहोत्र के पांचों एस्पेक्ट है उनका बहुत ही सिग्निफिकेंस होता है। जब हम पांचों को कंबाइन करके जब अग्निहोत्र करते हैं तो उससे हमारे मन,
बुद्धि, शरीर सब पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ग्रेजुअली धीरे 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 हम एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। हमारी लाइफ का ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं है जिसका सकारात्मक प्रभाव हमारी बॉडी पर नहीं पड़ता अग्निहोत्र की वजह से। हर चीज में, हर तरीके से, हर एस्पेक्ट पे हमारी लाइफ जो होती है वो पॉजिटिविटी की तरफ पॉजिटिविटी की तरफ जाती है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको करने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है। अभी 6:23 का टाइम है, अभी यहाँ का सनसेट का, तो 11 मिनट्स बचे हैं। तो अपन अभी सब अग्निहोत्र करेंगे। सब अग्निहोत्र करने वाले हैं, आंटी करती हैं, आपका नाम मिस कर देना, ईशिता, वो करती है अग्निहोत्र। तो हम सब अभी अग्निहोत्र करेंगे। तो आप देखेंगे कि कितना ईजी है करना, हम कितने आसानी से अग्निहोत्र कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई पाबंदियां नहीं है। अगर हम नहा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है सुबह, और अगर नहीं नहा सकते हैं तो बिना नहाए अग्निहोत्र किया जा सकता है। कभी यदि किसी कारण से छूट जाता है तो कोई नुकसान नहीं है। जितना ज्यादा अग्निहोत्र करते हैं उतना ज्यादा फायदा होता है। तो मतलब किसी तरीके का मिथ, किसी तरीके का अंधविश्वास अग्निहोत्र पर लागू नहीं होता। सिंपल सा प्रोसेस है, अभी अपन करेंगे। इट्स 10 मिनट्स बचे हैं, तो अपन अग्निहोत्र की तैयारी करते हैं। तू आजा बेटा, कंडी इधर है बच्चा। मेरा लगा दो ना, नहीं आपका फोन अभी भी ऑन है, आप देख लो। हाँ 10 मिनट्स बचे हैं अपने पास।